आदाब। आज हम जिस तहरीर और इसके पैगाम का जायज़ा लेने वाले हैं ना, वो हमारे माशरे के एक बहुत ही हसास और सच कहूँ तो बहुत नाजुक पहलू पर चोट करती है। इसका बुनियादी नुक्ता बड़ा सीधा सा है कि भाई ईमान की असली रूह किसी पर सख्ती करने में नहीं बल्कि शफकत और इंसानियत को आपस में जोड़ने में छुपी है। ये सोर्स हमें बताता है कि मज़हब का हकीकी मकसद दिलों के बीच दूरियां पैदा करना नहीं बल्कि उन्हें एक दूसरे के करीब लाना है। तो चलिए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। चलिए अब इस तस्वीर को देखते हैं और इस बुनियादी कश्मकश की गहराई में उतरते हैं जो इंसान को तोड़ने और उसको जोड़ने के दरमियान है। ये तहरीर बिल्कुल वाज़ेह करती है कि इस दुनिया में आने वाला हर इंसान अल्लाह की अता करदा एक अज़मत और बिल्कुल कुदरती पाकीज़गी के साथ पैदा होता है। अब यहाँ से हमारा किरदार शुरू होता है। देखिए, हमारे अल्फाज और हमारा रवैया या तो इस पाकीज़गी को परवान चढ़ाकर इंसान को जोड़ते हैं या फिर इसे बुरी तरह मजरूह करके अंदर से तोड़ देते हैं। और सच पूछिए तो यही हमारे तर्ज अमल का असली इम्तिहान शुरू होता है। तो इस तहरीर का पहला और सबसे अहम हिस्सा है मज़हब का असली मकसद क्या है। और ये बात इस खूबसूरत हदीस से कितनी अच्छी तरह वाज़ेह होती है कि नरमी ईमान का हिस्सा है और सख्ती दिलों को तोड़ देती है। तहरीर इस बात पर बड़ा जोर देती है कि हर इंसान के अंदर एक फितरी पाकीज़गी और खालिक का अता करदा नूर मौजूद है। मज़हब का मकसद ना उस नूर को बुझाना हरगिज़ नहीं बल्कि उसकी हिफाजत करना और उसे फैलाना है। कभी कभी क्या होता है कि हमारी सख्ती और हमारे चुपते हुए अल्फाज रहमत के वो दरवाजे भी बंद कर देते हैं जिन्हें शायद खालिक खुद खुला रखना चाहता हो। वो कहते हैं ना, तल्ख अल्फाज दिलों में ऐसी दरारें डाल देते हैं जिन्हें भरना फिर सच में बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आते हैं अगले पड़ाव पर, उलमा और इल्म वालों का सच्चा फ़र्ज़। देखिए, इल्म का जो खजाना है ना, वो किसी को कमज़ोर साबित करने या फतवे लगाकर धुतकारने के लिए हरगिज़ नहीं होता। इसका मकसद तो लोगों को सहारा देना है। तहरीर यहाँ उलमा के लिए 4 बहुत ही वाज़ेह इक़दाम तजवीज़ करती है। पहला, उस इंसान की मुश्किल को समझना। दूसरा, उसके वक़ार और इज़्ज़त नफ्स को ठेस ना पहुँचाना। तीसरा, नरमी और मोहब्बत से उसका हाथ थामना। और चौथा, उसे बेहतरी का सही रास्ता दिखाना। ज़रा सोचिए, इल्म रखने वाले का एक छोटा सा रवैया किसी को ईमान के बेहद करीब ला सकता है या बदकिस्मती से उसे हमेशा के लिए दूर भी कर सकता है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो ये है कि ये तहरीर बराए रास्त नबवी तालीमात का हवाला देती है। जैसे इस हदीस में कि लोगों को खुशखबरी दो, उन्हें दूर मत भगाओ, आसानी पैदा करो, मुश्किल ना बनाओ। माखो जोर देता है कि रहनुमाई का तरीका बिल्कुल यही होना चाहिए। दीन को एक बोझ या किसी आजमाइश के तौर पर पेश करने के बजाय उसे आसान, काबिल अमल और खुशी का बाइस बनाना चाहिए, क्योंकि आखिर में यही वो तरीका है जो दिलों को मोह लेता है और एक इंसान को उसके खालिक के करीब लाता है। तो ये तो बात हुई उलमा की। अब देखते हैं इसमें हम आम लोगों की क्या जिम्मेदारी तय की गई है। ये सब करना सिर्फ उलमा का काम नहीं है, बल्कि ये तो हम सब का इज्तिमाई फ़र्ज़ है कि हम एक दूसरे के ईमान को परखने या तोलने के बजाय एक दूसरे के दिलों को मजबूत करें। तहरीर इन अहम मुआशरती उसूलों का जिक्र करती है, जैसे सिर्फ ज़ाहिर की बुनियाद पर किसी के बारे में अपनी हतमी राय ना कायम कर लेना। अगर किसी से गलती हो जाए तो इससे मुकम्मल तौर पर बुरा साबित करने पर ना टल जाना। और सबसे अहम बात, किसी को भी अल्लाह की रहमत से मायूस ना करना। होता क्या है कि जब मुआशरा किसी शख्स को मुसलसल रद्द करता है तो अनजाने में ही सही हम उसे ईमान और बेहतरी के रास्ते से बहुत दूर धकेल देते हैं। यहाँ हमें एक लम्हे के लिए रुकना चाहिए और इसके जज्बाती पहलू को समझना चाहिए। माखज़ इस नहायत अफसोसनाक मोड़ की निशानदेही करता है जहाँ इंसानी रवैये एक बहुत ही तबाहकुन नतीजा पैदा करते हैं। ज़रा सोचिए, जब लोग किसी को लगातार धत्कारते हैं ना, तो उस शख्स के जहन में खुद ब खुद ये सवाल उभरता है कि अगर इंसान मुझे कबूल नहीं करते तो खुदा मुझे कैसे कबूल करेगा। ये वो ख़तरनाक मकाम है जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ दूसरे लोगों के सख्त रवैयों की वजह से कोई शख्स खालिक की रहमत से मुकम्मल तौर पर मायूस हो जाता है। और तहरीर इसी सानहे को रोकने की ताकीद करती है। इसी से जुड़ा अगला मौजू है अल्लाह की लामहदूद रहमत। ये तहरीर इस तसव्वुर पर मुकम्मल फोकस करती है कि खालिक की रहमत हमारे किसी भी इंसानी पैमाने से कहीं ज़्यादा वसी है। जैसा कि इस आयत में फरमाया गया है कि मेरी रहमत ने हर चीज़ को घेर रखा है। खालिक इंसान का दुश्मन थोड़ी ना है, बल्कि जब भी कोई वापसी का रास्ता चुनता है तो वो खुश होता है। ये माखज़ एक बहुत ही मजबूत और मंतिकी दलील पेश करता है कि भाई जब खालिक ने खुद रहमत और वापसी का दरवाज़ा बंद नहीं किया तो हम इंसानों के पास यह हक़ आखिर कहाँ से आता है कि हम किसी दूसरे इंसान पर यह दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दें। सही बात है ना। और इसी नुक्ते को आगे बढ़ाते हुए माखज़ मज़हब की हकीकी बुनियाद की एक वसीतर तारीफ पेश करता है। देखिए, इस तहरीर के मुताबिक मज़हब की बुनियाद सिर्फ चंद ज़ाहिरी इबादतों तक महदूद नहीं है, बल्कि इसकी असल रूह तो मोहब्बत, नरमी, हमदर्दी और इंसानियत पर टिकी है।
اس کا حتمی مقصد یہی ہے کہ ہر انسان کے اندر موجود الہی نور کو روشن کیا جائے، نہ کہ اپنے سخت رویوں اور تانوں سے اسے بجھا دیا جائے۔ اب آتے ہیں اپنے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف، محبت اور امید کا پیغام۔ تحریر اس شاندار سچائی کو واضح کرتی ہے کہ تبدیلی کے دروازے کبھی بھی بند نہیں ہوتے۔ کوئی بھی انسان، جی ہاں کوئی بھی، اپنی آخری سانس تک بہتری کی طرف لوٹ سکتا ہے۔ یہ دعویٰ کتنا طاقتور ہے کہ جو انسان شاید آج ہمیں کمزور نظر آتا ہے یا کسی غلطی پر ہے، کل وہی بہتری کی منزلیں طے کر کے اللہ کا قریبی دوست یعنی ولی بن سکتا ہے۔ امید ہی وہ واحد رسی ہے جو انسانیت کو اس کے خالق کے ساتھ باندھے رکھتی ہے، اور اگر ہم کسی سے وہ امید ہی چھین لیں تو یہ مذہب کے بنیادی پیغام کو مکمل طور پر غلط سمجھنے کے برابر ہے۔ تو یہاں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آخر ہم اس فلسفے کو اپنی عملی زندگی میں اپنائیں کیسے؟ تحریر اس کا بڑا آسان حل بتاتی ہے۔ لوگوں کے درمیان دیواریں کھڑی کرنے کے بجائے مفاہمت کے پل بنائیں، انہیں اپنی سخت تنقید سے دور کرنے کے بجائے محبت سے رب کی طرف لائیں، جو لوگ گر گئے ہیں ان کا ہاتھ تھام کر انہیں اوپر اٹھائیں، اور صرف ان کے عقائد پر لمبی چوڑی بحث کرنے کے بجائے ان کے ٹوٹے ہوئے دلوں کا خیال رکھیں۔ یہی اصل پیغام ہے، اور یہ اس پورے ماخذ کا وہ نچوڑ ہے جو سیدھا دلوں پر نقش ہو جانا چاہیے۔ مذہب محبت ہے، نفرت نہیں۔ تحریر اس بات پر بالکل پکا یقین دلاتی ہے کہ جب ہم نفرت کے بجائے محبت کا راستہ چنتے ہیں اور انسانیت کو جوڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو یہ طرز عمل نہ صرف اس دنیا میں روشنی اور سکون لے کر آتا ہے بلکہ آگے چل کر بھی صرف اور صرف فلاح کا باعث بنتا ہے۔ اس وضاحت کے بالکل اختتام پر یہ سورس ہمیں ایک بہت ہی گہرے اور فکر انگیز سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ ایمان اور عقیدے کا اصل مرکز انسانیت کو یکجا کرنا یعنی ایک کرنا ہے، تو پھر ہمیں اپنے طرز عمل کا جائزہ لینا ہی ہوگا۔ سوچنا ہوگا کہ کیا ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ایسے انسان بنیں گے جو لوگوں کے درمیان محبت اور مفاہمت کے پل تعمیر کرتے ہیں، یا وہ جو نفرت اور دوریوں کی دیواریں کھڑی کرتے ہیں؟ یہ سچ میں ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو ٹھہر کر گہرائی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔